हे गाइस, देखो पहले समझ लेते हैं। आज हम बहुत सारे छोटे छोटे स्टॉक्स के बारे में केवल एक एक वर्ड डिस्कस करेंगे, ज़्यादा नहीं यहाँ पर। सबसे बड़ा क्वेश्चन लोग पूछे हैं कि भाई टाटा टेली सर्विस में तो यस्टरडे यहाँ पर लोअर सर्किट लग चुका था, है कि नहीं? लोअर सर्किट लग चुका था, लेकिन अचानक से अपर सर्किट लगने का ये जो कारण है, ये कारण क्या है? देखो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, केवल टाटा टेली सर्विस कोई नहीं, मैं आपको बोलूँगा कि टेलीकॉम सेक्टर में जितने भी छोटे बड़े कंपनी हैं, जितने भी छोटे बड़े कंपनी हैं, अगर आप देख लो वोडाफोन आइडिया, TTML, MTNL, ये सभी कंपनियों में आपको काफ़ी अच्छी तेजी देखने को मिली। इस वजह से मैंने थंबनेल पे MTNL भी लिखा है। ये देखो सरकार ने ये जितने भी कंपनी के ऊपर डेट है ना, इनको लगभग थोड़ा सा ये दिया, रिलैक्सेशन दिया है, समझ रहे हो? इनको मतलब पेमेंट करने का ईजी तरीका दिया जा रहा है, क्योंकि ये सारी कंपनी 5G लॉन्च करने वाले हैं, तो इन लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए, इन लोगों को रिलैक्सेशन चाहिए। हालांकि टाटा टेली सर्विस को नहीं भी देने से चलेगा, लेकिन देखो बिजनेस का मतलब होता है कि भाई बिजनेस से ही पैसा निकाल के देना, बगल से नहीं। टाटा ग्रुप अगर चाहेगी तो लगभग 14,000 करोड़ का जो ये है इनके ऊपर डेट है, ये कंपनी खुद ही दे देगी, एक ही बार में दे सकती है। 14,000 करोड़ दे सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी अगर यही कंपनी से पैसा निकाल के दिया जाए तो वो बात अलग रहेगी, समझ रहे हो ना? ये टाटा टेली सर्विस केवल टाटा ग्रुप का लोगो, ब्रांड, स्टेटस, ये क्या बोलता है ना, ये सारी चीज़ों को यूज़ कर सकता है और इसी के दम पे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना सकता है। इसी वजह से ये सारे स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिला। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो 2 घंटे पहले ये खबर आई है, जहाँ पर आपको बताया जा रहा है, ये पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए है। यहाँ पर देखेंगे टेलीकॉम सेक्टर सीक रेशनलाइजेशन, यहाँ पर देख सकते हो, ऑफ टैक्स स्पेक्ट्रम एट लो रेट आपको बताया जा रहा है। ये वोडाफोन CEO को भी, मतलब देखो वोडाफोन को ही ज़्यादा तकलीफ है, क्योंकि वोडाफोन ही लगभग जो है डूबने की कगार पे आ सकती है कि नहीं? इसी वजह से ज़्यादातर हेल्प किया जा रहा है। इसी वजह से वोडाफोन आइडिया भी अगर आप देखो तो काफ़ी ज़्यादा तेज़ दौड़ रहा है। ये देखो, ये भी आज के डेट की ही खबर है। मीन वाली यहाँ पर अकॉर्डिंग टू अनदर रिपोर्ट यहाँ पर आपको बताया जा रहा है इकोनॉमिक टाइम के हिसाब से, इंडिया के जो 3 बड़े प्राइवेट प्लेयर हैं, जो कि भारतीय एयरटेल आते हैं, रिलायंस जियो आते हैं, वोडाफोन आइडिया आते हैं, इन्होंने गवर्नमेंट को पुश किया है, बोला कि भाई देखो 5G ब्रांड, जो 5G आने वाला है उनके लिए इनको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो रही है, तो रिड्यूस यहाँ पर जो कंपनी ने रिड्यूस लेविस, सही है, रिड्यूस लेविस एंड गिव लॉन्ग पीरियड ऑफ मोरेटोरियम, यहाँ पे देख सकते हो पेमेंट के लिए, सही है, न्यू एयरवे के लिए। तो सरकार को इन लोगों ने सभी ने बोला कि भाई हमें थोड़ा बहुत और टाइम दो और हमारे ऊपर की जो बोझ है उसको थोड़ा बहुत कम करो। और जब भारत की जब यहाँ जो बड़े बड़े प्लेयर हैं जब ये बोल रहे हैं, तो मैं आपको बोलूँगा TTML, MTNL को, इनको ऑटोमेटिक बेनिफिट देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उनसे कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वो कंपनी बैंकरप्ट भी हो जाती है, इंसॉल्वेंट भी हो जाती है, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। और हालांकि ऐसी कोई तकलीफ नहीं है, तो यही 3 कंपनी मेन में फंसते हैं, इस वजह से कभी भी होता है तो इनको आना पड़ता है। और इसी को, ये बिल्कुल आज की खबर है, बिल्कुल आज की खबर है, समझ रहे हो? और इसी के दम पे मैं आपको बोलूंगा कि सभी स्टॉक्स भागते हुए नजर आ रहे हैं, यहां पर देख सकते हो। इसी की वजह से सारे स्टॉक्स में आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब आपको समझ में आ गया होगा, इस वजह से यहां पर दोबारा आपको अपर सर्किट लगता हुआ नजर आ गया। देखो अभी मैं आपको बोलूंगा टाटा टेली सर्विस काफी ज्यादा जंप दे चुका, काफी अच्छा खासा 5,000% नहीं 7,000% का रिटर्न दे चुका है स्टॉक नीचे से। मैं आपको बोलूंगा जितने भी लोग हैं कम से कम तो 500-600% का तो रिटर्न लिए ही लिए होंगे। हमारे पास तो कम से कम जितने भी लोग हैं जो हमसे पहले भी जुड़े थे, बहुत पुराने लोग हैं, उन्होंने कम से कम तो मैं आपको बोलूंगा 2,000, 2,500 या 3,000 का परसेंट का प्रॉफिट है, जो मतलब पुराने लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, सही है। किसी किसी का 3,000 से भी ऊपर परसेंटेज का रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि इसमें कभी भी आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने का मौका आ सकता है, तो थोड़ी बहुत आपको गिरावट देखने को मिलेगा, उसके बाद फिर से वापस जो है दौड़ता हुआ नजर आ जाएगा। तो देखो मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में 5G आने वाला है, 6G आने वाला है, दोनों साथ में, मतलब 2-3 साल के अंदर, मतलब 2025 तक अगर रखते हो ऐसे स्टॉक्स को, तो मुझे लगता है कि टाटा टेली सर्विस कम से कम 1,000 रुपए, 500 रुपए के आसपास जाते हुए नजर आ सकता है। तो अगर आपके पास कैपेसिटी है लॉन्ग टर्म के लिए रुकने के लिए, तो आप ऐसे स्टॉक्स को होल्ड कर सकते हो, क्योंकि बीच में कभी कभी प्रॉफिट बुकिंग आता रहता है, कई बार आया है। और MTNL में भी इसी की वजह से आपको तेजी देखने को मिली है, MTNL में भी इसी की वजह से आपको तेजी देखने को मिली है, और कोई दूसरा खबर यहाँ पर है ही नहीं है। और सरकार इसके जितने भी बॉडी पार्ट्स वगैरह हैं धीरे धीरे बेचने की तैयारी में है। और उसके बाद देखो सिंटेक्स में वापस आज के रेट में देखो वापस सर्किट लग चुका है, जब लगभग सुबह में ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को मौका दिया और 10% आज स्टॉक भागा है नीचे से। अगर ऊपर तक देखें तो स्टॉक 10% भागा है। और कहाँ से देखो, एक महीने में जो करेक्ट हुआ था स्टॉक, लगभग इसमें आपको 20% तक गिरावट देखने को मिला। तो यही होती है, इसीलिए मैं आपको सिखा रहा हूँ। TTML में भी ऐसा ही कभी ना कभी आपको देखने को मिल सकता है, आपको थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिलेगा, फिर ये स्टॉक जो है भागता हुआ नजर आएगा। तो इसको क्या बोलते हैं, बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग लोग करते रहते हैं। और ये देखो भाई, स्टॉक मार्केट यहाँ पर आप छोटे हैं, आपके बगल वाले छोटे, आपके पड़ोस छोटे हैं, लेकिन कुछ लोग बड़ा माल लेकर आते हैं और स्टॉक को ऑपरेट कर जाते हैं, मतलब बीच में प्रॉफिट बुकिंग कर जाते हैं। इस वजह से ऐसा आपको देखने को मिलता है। तो मैं आपको बोलूँगा ये सारे सिचुएशन के लिए आपको तैयार रहना होगा, सही है। अप डाउन कई बार होता है, TTML में भी कई बार सर्किट टूटा है और गिरावट देखने को मिली है, 20-20, 30-30, 40-40% की भी गिरावट देखने को मिली है TTML में। वो माहौल याद रखिएगा आप। ऊपर से एक और मल्टीबैगर, ऊर्जा ग्लोबल बिल्कुल डेट फ्री,
कोई तकलीफ की बात ही नहीं है। कल के डेट में अगर कंपनी में 50% भी गिरावट हो गई, मान लो कि 10 रुपये का शेयर अगर 5 रुपये पे चला गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। पूछो क्यों? बिल्कुल डेट फ्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 500 करोड़ से भी बड़ी कंपनी अब धीरे धीरे बनती जा रही है। इसका जो मार्केट कैप है 500 करोड़ से भी ऊपर होता जा रहा, और प्रमोटर्स ने आज तक माल नहीं बेचा और लगभग इसने सारे हाई को तोड़ दिया। अगर आप देखोगे यहाँ पर जो हाई आपको बताया जा रहा 8.66 मतलब 9 रुपीज़ के आसपास था, और ये जो स्टॉक अगर देखोगे तो अब ये स्टॉक जो है 10 रुपीज़ को टच करने ही वाला है। 8.80 के आसपास है। कल मुझे लगता है कि टच कर ही देगा यहाँ पर, समझ रहे हो? तो कल मुझे लगता है टच कर ही देगा यहाँ पर। तो अब ऊर्जा ग्लोबल भी एक नई ऊंचाइयों को छूने की कोशिश कर रहा। कहाँ तक जाएगा मुझे पता नहीं। ऊर्जा ग्लोबल, जब मैं आपको बता दूं, जब ये स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा नीचे था, लगभग इस प्राइस पे था, जब वह 3 रुपये के आसपास था, समझ रहे हो, तभी मैंने आपको बताया था इस गिरावट में। तो ये क्या होता है, गिरते बाजार में ही ऐसे स्टॉक्स आपको मिलेंगे। लोग सोचते हैं कि भाई मिलता क्यों नहीं है स्टॉक। तो मैं आपको बोलूँगा, देखो स्टॉक ने खरीदने के बहुत सारे मौके दिए हैं, देखो है कि नहीं। यहाँ से यहाँ तक तो खरीदने का मौका था। यहाँ देखो ये खरीदने का मौका था, जब गिर रहा था तो फिर भागा तो भी खरीदने का मौका था, फिर देखो इतना खरीदने का मौका था, फिर तो जब स्टॉक सर्किट में हो जाएगा तो नहीं मिलेगा। पहले खरीदो। मैं आपको बोलूँगा अपना माइंडसेट देख लो, हाँ मुझे ये स्टॉक्स को खरीदना है तो पहले से तैयारी रखो, ज़्यादा बेटर रहेगा। सुजलॉन भी देखोगे तो अब ये स्टॉक ये भी दौड़ना स्टार्ट कर दिया है। लगभग ये गिरा हुआ था स्टॉक, लगभग 10 रुपये के आसपास ये स्टॉक जा चुका था। देखो ये एक बात तो है, पक्की है। एक चीज़ मैंने आपको बताया था, कंसोलिडेशन। ये स्टॉक कई बार ऊपर गया था, लेकिन इसके बाद देखो कंसोलिडेट किया, फिर उसके बाद और ऊपर गया, फिर देखो नीचे आने के बाद फिर देखो कंसोलिडेट किया। ये तो पता चल चुका है कि लगभग ये स्टॉक 5 रुपये के लेवल से नीचे नहीं जाने वाला। ये देखो 5 रुपये के लेवल से ये नीचे नहीं जाने वाला, ये यहाँ पर दिखेगा। और ये स्टॉक अभी 7.5 के आसपास देखने को मिला, और तब से स्टॉक्स अगर देखोगे तो लगभग 102% का तो रिटर्न दे ही चुका एक साल में। अगर एक साल में भी इसने पैसा डबल किया तो मैं आपको बोलूँगा बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर चुका है, 94% की गिरावट में है। मैं आपको इसके अंदर की चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको बताया था, एक एक वर्ड डिस्कस करेंगे। अडानी हमारी देश के मतलब सबसे बड़ी, अगर देखोगे सोलर में, विंड में सबसे बड़ी कंपनी अडानी है। अडानी ग्रुप ने सुजलॉन को ऑर्डर दे रखा है, समझ लो, विंड एनर्जी के लिए, समझ लो, टरबाइन वगैरह बनाने के लिए, जनरेटर वगैरह बनाने के लिए सारा ऑर्डर। देखो पूछो क्यों? ये जो टरबाइन जनरेटर होता नहीं, ये बाहर देश में ज़्यादातर होते हैं। हमारे देश में अब देखो अडानी बहुत बड़ा मतलब ये सारी चीज़ों में काम कर रहा है, तो इसको भाई चाहिए होगा ना कि कम पैसे में ही काम हो जाए, क्योंकि मैं ह्यूज कैपेसिटी में करना चाहता हूँ। तो सुजलॉन ने बोला भाई देखो मैं तो अपने देश का हूँ, सप्लाई में मैं ज़्यादा पैसा भी नहीं लूँगा, ट्रांसपोर्ट में, कमीशन में, ये सारी चीज़ बीच में रहेगी नहीं, मैं जितना बनाऊँगा बस उतना आप थोड़ा मार्जिन एक्स्ट्रा देखो, बस बात खत्म करो। तो अडानी ने बोला ठीक है भाई, लो, सारा ऑर्डर दे दिया। और अडानी इतनी बड़ी चीज़ है, आप देख सकते हो अडानी अंबानी में आजकल के डेट में कोई फर्क ही नजर नहीं आ रहा। तो अडानी अगर कोई भी ऑर्डर देगी तो छोटा ऑर्डर नहीं देगी, समझ रहे हो। तो अडानी का ऑर्डर है सुजलॉन के पास, और लगभग 2 साल में ये ऑर्डर पूरी तरीके से पूरा होते हुए नजर आएगा। तो याद रखिएगा, कल के डेट में कोई और कंपनी भी ऑर्डर दे सकती है। एक और कंपनी बाहर से जिसने ऑर्डर दिया मुझे नहीं पता है। और उसके बाद ट्राइडेंट, देखो ट्राइडेंट अभी पुराने वाले लेवल पे पहुंचा नहीं है, इस वजह से थोड़ा कुछ बोलना मुश्किल है, क्योंकि ये देखो 57 रुपीज़ के आसपास गया था। मुझे लगता है अब 1-2 दिन में तो कल के डेट में आ ही जाएगा। अब देखो कल के डेट से मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत अब ये कंसोलिडेट होगा, क्योंकि लगभग इसने जो है एक साल में काफ़ी अच्छे रिटर्न दे रखा, 550% का रिटर्न दे रखा। तो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत ट्राइडेंट अभी रुक भी सकता है। अब पूछो कैसे, मैं आपको बता दूं। देखो याद रखिएगा, मैंने आपको बोला था कई बार चार्ट पैटर्न पढ़ने के लिए, यहाँ तो पता भी नहीं चल रहा है एक साल में। देखो कई बार यहाँ पर देखो ट्राइडेंट गिरा था, तो देखो गिरने के बाद देखो यहाँ से बहुत तेज़ भागा था, है कि नहीं। उसके बाद देखो कंसोलिडेट किया था, तो यहाँ से भी बहुत तेज भागा, तो हो सकता है ऐसे करके कंसोलिडेट करे, समझा करो। कई बार यहाँ से देखो, यहाँ पर भी देखो, यहाँ से स्टॉक यहाँ तक बहुत तेज भागा था, यहाँ पर देखो कंसोलिडेट किया था। तेजी अगर देखोगे पता नहीं चल रहा, मैं फील नहीं हो पा रहा। देखो 70% के आसपास फिर स्टॉक लंबा कंसोलिडेट करता था, यहाँ देखो गिरने के बाद फिर स्टॉक भागता था। यहाँ पर अगर आप देखो तो फिर स्टॉक भागता था, देखो कितना, यहाँ पर फिर स्टॉक 40% भागा, फिर कंसोलिडेट करता था, फिर स्टॉक भागता था। तो ये इसका स्टेप बाय स्टेप है। यहाँ पर भी अगर आप देखो तो स्टॉक्स लगभग कितना भागा, तो यहाँ पर भी देखो 65-70% भागा था, फिर लंबा कंसोलिडेट किया था। याद रखो ये सारी चीज़ें, ये चार्ट बड़ा है इस वजह से आपको दिखाई नहीं दे रहा, समझ लो। कल के डेट में यहाँ से एक और चार्ट बड़ा हो जाएगा तो ये चीज़ ध्यान में नजर नहीं आएगा। तो ये टेक्निकली मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी देखो मुझे कैसा लगता है ट्राइडेंट के बारे में आप सोच लो। देखो मुझे लगता है ट्राइडेंट में कभी भी थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग नजर आ सकती है, क्योंकि ट्राइडेंट अभी थोड़ा ओवर वैल्यूड है। लेकिन हाँ, आने वाले 5 सालों में ट्राइडेंट मुझे लगता है कि एक नई ऊंचाइयों को छूता हुआ नजर आएगा, क्योंकि टेक्सटाइल की बहुत ज़्यादा जरूरत है हमारे भारत देश में। और लगभग टेक्सटाइल के लिए सरकार ने भी बहुत ज़्यादा पैसा दे रखा है, छूट भी दे रखा है चारों तरफ से। और ये ट्राइडेंट क्या मैं आपको बोलूँ, इससे भी छोटी छोटी कंपनी ज़्यादा बेनिफिट कर रही है। तो हमें टेक्सटाइल सेक्टर, और सरकार ने दावा भी कर रखा कि 350 मिलियन के आसपास हो जाएगा, $350 मिलियन के आसपास हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें 5 साल रुकना ही चाहिए। जब सरकार इतनी मतलब हेल्प कर रही है तो हम क्यों पीछे हटे भाई, है कि नहीं है। तो आने वाले 5 सालों तक ट्राइडेंट मतलब कई गुना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा।
जितने भी समझदार लोग हैं मैं आपको बोलूँगा प्लीज़ लंबे समय तक होल्ड कीजिएगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये वीडियो को मैं दोनों चैनल पे डालूंगा ताकि सभी लोग देख पाएँ। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमैट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आप एनएससी बीएससी म्यूचुअल फंड कुछ भी खरीद सकते हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। जो चार्जेस वगैरह रहेंगे बहुत छोटी हैं। डीमैट अकाउंट फ्री, डिलीवरी चार्जेस फ्री, केवल 20 रुपीज़ लगता है, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमैट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।